नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बैंक प्राइवेटेशन के आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। जानते हैं और समझते हैं जो अपडेट्स आया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बैंकिंग के उन स्टॉक में जो प्राइवेटेशन की दौड़ में सम्मिलित हैं। तो साहब, अपडेट आया है आज नया, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आज मिंट इसमें सूत्र बने हुए हैं, क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं दोस्तों वो सूत्रों के हवाले से खबर है। कोई भी ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। तो आज सूत्र है मिंट, यानी कि एमकेएमएफएस इस न्यूज की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। सिर्फ सूत्रों के हवाले से जो भी खबरें आती हैं उस पर मैं वीडियो बना देता हूं, और साहब आप लोग उसको देख के समझ जाया करो कि ये आखिर सरकार में चल रहा है। वैसे जो सूत्रों के हवाले से दोस्तों जो ये खबरें आती हैं, ये कुछ ना कुछ इसमें सत्यता होती है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि जो ये अपडेट्स आ रहे हैं, कभी कुछ आता है, कभी किसी बैंक का नाम आता है, कभी टलने की बात होती है, कभी मर्जर की बात होती है। ये सारी चीज़ों में दोस्तों एक चीज हो रही है, डिके, यानी कि टाइम का कम होना, टाइम का श्रेय होना, डिके ऑफ टाइम। टाइम डिके इसको बोलते हैं हम अपने स्टॉक मार्केट में। जिस प्रकार प्रीमियम आपने जानते होंगे, जो स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं उसको डिके, टाइम डिके बोला जाता है। वहां पर साहब समय का कम होना, यानी कि प्रीमियम का कम होना। ऐसे ही साहब यहां पर टाइम डिके हो रहा है, यानी कि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनसे एक टाइम डिके हो रहा है। और इस टाइम डिके में दोस्तों बहुत सारे लोगों को, यानी बैंकों को, गवर्नमेंट को, कई लोगों को दोस्तों इससे फायदा हो रहा है। वो फायदा कैसे हो रहा है वो चीज मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं, और साहब आगे इस वीडियो में भी थोड़ी हाइलाइट्स करने की मैं कोशिश करूंगा। अपडेट्स यही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैंकों का प्राइवेटेशन टल सकता है, जो साहब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि साहब अभी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे हमें अपने लॉ में। जो हम लॉ बैंक प्राइवेटेशन के लिए जरूरी है, उस लॉ को साहब बनाने में, चेंज करने में बहुत सारा समय लग सकता है। और एक जो बैंक हम प्राइवेट करेंगे, दो बैंक अगर हम प्राइवेट करेंगे, उसके बायर को भी ढूंढने में साहब समय लग सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उस न्यूज में है। बगल में सारी चीजें चलेंगी। जो लोग हिंदी नहीं समझते, क्योंकि बड़े कमेंट्स मेरे पे आते हैं कि सर इंग्लिश में भी आप बोला कीजिए। देखो साहब, अभी मैं घर पे हूं, अभी ज़्यादा मैं कुछ इसमें फेरबदल कर नहीं सकता। एक सिंपल सी वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं, क्योंकि अभी मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा, और अभी मेरा स्टाफ इतना है भी नहीं जो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। सिंपल सी सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो घर के माध्यम से हो रही हैं। ना ऑफिस जा रहा ना कहीं जा रहा। जब ऑफिस जाएंगे तब हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, नीचे चलती रहेंगी इंग्लिश और मेरे वर्ड चलते रहेंगे। यानी कि अगर आपको अभी चीज को समझना है तो बगल में मैं ग्राफ लगाने की कोशिश करूंगा, नोट लगाता रहूंगा, वो चीज को भी आप देखिए। उस नोट में स्पष्ट कहा गया है कि बैंक प्राइवेटेशन में अभी समय लग सकता है। ये फाइनेंशियल ईयर में बैंक का प्राइवेटेशन होना मुश्किल है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में होना संभव लगता है। लेकिन दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे, आपको याद होगा कि हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था इस फाइनेंशियल ईयर में हम दो बैंकों का प्राइवेटेशन करेंगे। और मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जो बैंकों का प्राइवेटेशन हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें फायदेमंद होंगी, यानी कि जितना समय डीके होगा, यानी कि जितना समय लगेगा या श्रेय होगा समय का, या समय की हानि होगी, जितना समय खिंचेगा उतना साहब बैंकों को फायदा होगा। और यही हो रहा है साहब, जितना समय लग रहा है वो बैंकों के फायदे के लिए ही है। बाद में सरकार ये बुराई अपने ऊपर ले ली, क्योंकि विपक्ष बाद में कटास भी कर सकता है कि आप तो इसी फाइनेंशियल ईयर में बैंक को प्राइवेटेशन करने के लिए कह रहे थे, क्या हुआ? अब सरकार ने जो कहा है, देखिए नोट देखिए, बगल में जो ग्राफ है उसमें देखिए, उसमें सरकार ने स्पष्ट कहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में थोड़ा समय लगता है। किसी भी बैंक को अगर हम प्राइवेट करते हैं तो उसका बायर ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। इंग्लिश में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो सरकार ने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि भैया ये सारी चीज इस प्रक्रिया में, प्राइवेटेशन की प्रक्रिया में दोस्तों एक समय लग सकता है, और वो सारा समय कितना होगा ये कहना मुश्किल है। क्योंकि आईडीबीआई आपके सामने उदाहरण है, कितने सालों से प्रक्रिया चल रही है।
तो दो बैंकों का प्राइवेटेशन दोस्तों इतनी आसान और सरल प्रक्रिया नहीं है कि सरकार ने कहा और अगले दिन बैंक प्राइवेट हो गया। इसमें फायदा बहुत हुआ। ये जो टाइम डीके हुआ ना दोस्तों, इसमें फायदा आप लोगों ने देखा ही। बैंक की मार्केट कैप देखिए साहब, भाई रुझान तो पब्लिक का बना ही। ऐसा नहीं है गोत्ता कि अगर मान लिया प्राइवेटेशन की कोई न्यूज ना आती, सरकार अनाउंसमेंट ना करती, कौन खरीदता इन्हें? ये तो वहीं पड़े रहते साहब 10-11 रुपए के आसपास। भाई किसी ना किसी रूप में बैंकों के पास पैसा आया नहीं आया, ये बात तो आप भी मानिए। बैंकों के पास आया, उधर बैंकों के मर्जर चल रहा था। बहुत से बैंकों ने दोस्तों मर्जर के कारण बहुत शानदार रिजल्ट पेश किए हैं इस क्वार्टर में। और इधर साहब जो बैंक मर्ज से रह गए थे उनको प्राइवेटेशन की न्यूज ने सहारा दिया। काम दोनों तरफ हुआ। प्राइवेटेशन की न्यूज ने इन 6 बैंकों को सहारा दिया, इनके पास भी पैसा आया। उधर साहब जो बैंक मर्ज हो गए थे वो मर्जर का उन्होंने बेनिफिट लिया और क्वार्टरली रिजल्ट क्या शानदार पेश किए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट देखिए साहब, पंजाब एंड सिंध बैंक के रिजल्ट देखिए आप, क्या शानदार रिजल्ट है। थोड़े IDFC के खराब है, वो तो मैंने आपको कारण बता दिया था, लेकिन वो भी सुधर जाएंगे। तो मेन फोकस दोस्तों इस समय सरकार का यही है, टाइम डीके जितना हो और साहब उसका बेनिफिट बैंकों को हो। वो बेनिफिट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहां हो रहा है, कहां से हो रहा है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। समझ गए? सारी चीज समझ जाया करो। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ सुथरी पिक्चर है दोस्तों। ये मैंने शुरू से हर वीडियो में आपको बता रखा है कि ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है और इसमें समय लग सकता है बैंक प्राइवेटेशन में। और ये जो समय लग रहा है इसमें आप बैंकों के हालात सुधरते हुए देखोगे। बताया नहीं बताया? अगर नहीं बताया पिछली वीडियो जाके देख लो। और वही हो रहा है साहब। ऐसा नहीं है कि सरकार इसको कर नहीं सकती थी। सरकारी काम आप जानते हैं एक रात में सब कुछ हो जाता है। एक रात में नहीं, एक दिन में। एक दिन में नहीं साहब, एक हफ्ते में। ज्यादा से ज्यादा कितना समय? 1 महीना। अब बात टल चुकी है अगले साल के लिए, तो ये टाइम डीके बोला जाता है इसे। और इस टाइम डीके में दोस्तों बेनिफिट कौन होगा? बैंक होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सडनली इस न्यूज के बाद एक और न्यूज आती है, ट्वीट का आता है कि सरकार का मर्जर का कोई प्लान नहीं है। जस्ट जैसे ही ये न्यूज आती है उसके कुछ ही देर बाद एक ट्वीट आ जाता है फाइनेंस मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस से, कि साहब मर्जर का कोई प्लान नहीं। अगर ये ट्वीट ना आता, अगर यही खबर आती कि डिले होगा प्राइवेटेशन, तो साहब सेंट्रल बैंक का चार्ट देखना आप, स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक मार्केट में देखते होंगे, वो लगातार गिर रहा था। मेरे ख्याल से 24 रुपये 23 पैसे के आस 24 रुपये 30 पैसे के आसपास, 35 पैसे के आसपास आ गया था वो, जैसी ये खबर आई। और जैसे ही साहब ये ट्वीट आया, 24 रुपये 35 पैसे, 24 रुपये 75 पैसे। वो चार्ट बताते हैं, पूरी पिक्चर दोस्तों चार्ट बताते हैं। अगर ये ट्वीट ना आता तो सब पब्लिक अपना माल बेच के साहब निकल जाती। खरीदारी, उत्साह, एक्साइटमेंट नहीं बन पाता। इसी एक्साइटमेंट को पैदा करने के लिए ये ट्वीट आया था। अरे समझ जाओ यार मेरे भाई, समझ जाओ। बहुत सारी चीजें अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और जो रही सही कसर है वो आप सारी चीजें इतने दिनों से देख रहे हो, इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हो, आप खुद समझदार हो गए। प्राइवेटेशन इतनी आसान और सरल प्रक्रिया नहीं है जो सरकार इसको कर ले, क्योंकि बहुत से साहब इसमें दिक्कत परेशानी है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ना वो एम्प्लॉय के साथ, जबकि सरकार का स्पष्टीकरण है कि एम्प्लॉय की जितनी भी जॉब है सब सुरक्षा सिक्योर रहेंगी, लेकिन साहब मन में अनिश्चितता होती है। जब भी प्राइवेटेशन की बात आती है, बहुत सारे कमेंट्स मैसेज मेरे पास आते हैं, अनिश्चितता तो बनती है, स्वाभाविक है। सरकार चाहे जितना भी कह ले, लेकिन एक डर बना रहता है दोस्तों। चाहे मैं कितने भी वीडियो बना लूं, लेकिन जब तक वो चीज़ पूरी फाइनलाइज नहीं हो जाती, आपके मन में एक डर होता है, और वही डर साहब आपको रात को सोने भी नहीं देता, दिन में साहब ठीक ठाक से काम भी नहीं करने देता। तो बैंकों का प्राइवेटेशन इतनी आसान और सरल प्रक्रिया नहीं है कि सरकार ने अगर 1 फरवरी को बजट भाषण में कहा तो नेक्स्ट डे इसको लागू कर दें। नेक्स्ट डे नहीं तो 1 हफ्ता, 1 महीना,
लेकिन दोस्तों अब तो बात मेरे ख्याल से 7 फरवरी से लेकर जुलाई तक, मेरे ख्याल से जुलाई का महीना, अब अगस्त शुरू हो गया, 6-7 महीने तो यही हो गए, बचे 5 महीने। अब सरकार का ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई इस साल पॉसिबल नहीं है, प्राइवेटाइजेशन अगले साल करेंगे। अब अगले साल भी दोस्तों सरकार जो है इसमें हिस्सेदार, क्योंकि इनकी मार्केट कैप इतनी जबरदस्त हो जाएगी ना, अगर मान लिया मार्केट कैप इनकी कम रहती है और सरकार इसको बेचती तो सरकार के पास कुछ नहीं आता। अब इनकी मार्केट कैप जब बढ़ी हुई है, सरकार अगर अपना हिस्सा बेचेगी इनके शेयर प्राइस के आधार पर, सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा, हिस्सेदारी बेचेगी कम। भाई देखो कुल मिला के बात यही है, कहने का यही है मतलब, जो विनिवेश का लक्ष्य है, अगर सरकार ने ये कहा भी है बैंक प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो अब काम मेरे ख्याल से कम प्रतिशत में हो जाएगा। पहले अगर सरकार 50% की हिस्सेदारी बेचती, अब साहब 25% की हिस्सेदारी बेचती। ज्यादा होल्डिंग किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की रहेगी। पूरा का पूरा बैंक प्राइवेटाइजेशन ना करे सरकार, 2 बैंकों का अगर प्राइवेटाइजेशन करे, इधर तो विनिवेश का लक्ष्य पूरा होगा और इधर वो अपने बयान पे कायम भी रहेगी। लेकिन फिर सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे मेरे पास कि सर उन्होंने तो कहा है कि हम 2 बैंक को प्राइवेट करेंगे ही करेंगे। अरे यार अभी हुआ तो नहीं, एक आस तो है, रोज स्टेटमेंट तो आ रहे हैं, आज टला है कल शायद ना हो, आज टला है कल शायद ना हो। क्या पता इनकी आर्थिक स्थिति बैंकों की ऐसे ही सुधर जाए। मर्जर से सुधरी है, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज से सुधरी है, बहुत सारी चीजें और सुधर जाएंगी जैसे जैसे इनका टल रहे हैं ये, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन टलता जा रहा है और समय मिलेगा और पब्लिक का रुझान बढ़ेगा और बायर आएंगे। बायर का मतलब और बैंकों के स्टॉक को खरीदेंगे, पैसा आएगा। जैसे आईओबी बना वैसे सीबीआई भी बन जाएगा मार्केट कैप के हिसाब से। तो इन चीजों को समझिए। ट्वीट का भी आना एक, मेरे ख्याल से आप इसको ये ना कहिए कि एक स्वाभाविक रूप से आना ही था, मतलब कोइंसिडेंस नहीं है ये एक आना ही था, यानी कि बिल्कुल आना था साहब। मैं हंस रहा था इस पे जब एक न्यूज एक अपडेट आया था मेरे पास, जैसी अपडेट आया और उसके बाद सडनली एक ट्वीट का अपडेट आ गया। मैं समझ गया सारी चीज, बिल्कुल समझ गया। मैंने तुरंत कह दिया कि भैया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास है, आपको शायद याद होगा मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया था कि भैया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईओबी जिनके पास है बेचना मत। वैसे तो बैंकिंग स्टॉक दोस्तों बेचना बनता ही नहीं है, चाहे आपके पास पंजाब एंड सिंध बैंक है, चाहे आईओबी है, कोई भी बैंकिंग स्टॉक है। आने वाला समय बैंकिंग स्टॉक के लिए, यह बात ध्यान रखिए, आने वाला समय बैंकिंग स्टॉक के लिए। देखिए लोगों ने कितने सारे स्टॉक बाय करे, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने ये मैंने आपको बता रखा था कि इनडायरेक्ट रूप से पैसा आ रहा था, यही तो कारण था। और अगर ये स्टेटमेंट रहता और ये ट्वीट ना आता तो साहब हर कोई माल बेच के निकल जाता। एक ट्वीट आना जरूरी था और इस ट्वीट के कारण फिर एक रुझान पब्लिक का बनाना था, किसमें? इन बैंकिंग स्टॉक में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज का जो ये वीडियो है आपको काफी कुछ समझाने में मदद करेगा बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्योंकि 2 न्यूज जब भी आ रही हैं तो उनका असर क्या हो रहा है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। पहले आती है न्यूज, पहले अपडेट जो आया टालने का आया कि इस साल पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा एक ट्वीट आता है कि साहब मर्जर पॉसिबल नहीं है। देखो अगर वो अपडेट रहता और ये ट्वीट ना आता तो इसका विपरीत असर, यानी कि इसका नकारात्मक असर उन स्टॉक पे, बैंकिंग स्टॉक में पड़ता। पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती, पब्लिक बाय नहीं करती, फिर साहब जहां से चले थे वहीं पर आके हम लोग अटक जाते। ट्वीट का आना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ये चीज होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसान प्रक्रिया है। मर्जर ही बेस्ट है, मर्जर ही होगा, क्योंकि मर्जर से ही बैंक मजबूत हो रहे हैं। जिसका जीता जाता जो एग्जाम्पल है वो साहब आप रिजल्ट के रूप में देख ही रहे होंगे। जो बैंक रिजल्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, उनसे आपको सारी पिक्चर समझ में आ रही होगी। ये मर्जर का ही कमाल है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो होता है यहीं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। कोई भी क्वेश्चंस कमेंट्स हो तो साहब व्हाट्सएप
आपके लिए खुला हुआ है, वहां पूछिए वॉइस मैसेज के द्वारा, वहां भी मैं बहुत सारी क्वेरी क्लियर करता हूं। अब आज्ञा लेता हूं आपसे, कहता हूं नमस्कार।